आज की कहानी है खूनी झील। एक समय की बात है कि सुंदरवन के जंगलों में सभी जानवर हंसी खुशी रहते थे। वहीं उसी जंगल में एक झील भी थी जहां सभी जानवर पानी पीने जाते थे। लेकिन उस झील को वहां के जानवर खूनी झील के नाम से भी बुलाते थे। शाम के बाद कोई भी जानवर उस झील में पानी पीने के लिए नहीं जाता था। यदि वह शाम को गलती से भी कोई जानवर पानी पीने चला गया तो वह वापस नहीं आ पाता था। यह बात जंगल में सभी जानवर जानते थे। एक दिन एक चुन्नू हिरन उस जंगल में कहीं से घूमते हुए रहने के लिए आता है। अचानक से चुन्नू हिरन की मुलाकात जंगल में ही घूमने वाले चिंटू बंदर से हो जाती है। चिंटू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया और उसे पूरा जंगल भी घुमाया, लेकिन उस खूनी झील के बारे में वह बताना भूल गया। अब चिंटू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलवाया। अब जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त चिंटू बंदर के साथ साथ एक चीकू खरगोश भी बन गया था। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती तो वह उस झील में जाता और पानी पी के आ जाता। एक दिन की बात है कि चुन्नू हिरन को बहुत जोर से प्यास लगी और वह शाम का समय था। अब चुन्नू हिरन को तो कुछ पता नहीं था। वह शाम को झील में पानी पीने के लिए गया तो उस हिरन ने देखा कि झील में बड़ी तेजी से कोई चीज उसकी ओर उसे पकड़ने के लिए आ रही है। जब चुन्नू हिरन ने ध्यान से देखा तो वह एक बड़ा मगरमच्छ था, जिसे देखकर वह हिरन बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको चिंटू बंदर भी मिल गया। तभी चिंटू बंदर ने चुन्नू हिरन से पूछा, अरे भाई, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? चुन्नू हिरन ने भी चिंटू बंदर को सारी बात बताई। तभी बंदर ने कहा कि अरे भाई, मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है जिसमें जो भी शाम के बाद पानी पीने जाता है वह उस झील से वापस नहीं आता है। इसलिए भाई, शाम के समय कोई भी जानवर उस झील के पास नहीं जाता है। तभी चिंटू बंदर की बात को काटता हुआ हिरन बोलता है कि लेकिन भाई, आखिर उस खूनी झील में वह मगरमच्छ क्या कर रहा था? तभी बंदर ने कहा कि मगरमच्छ, उसे तुमने भाई झील में कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही है जो सभी जानवरों को खाता है। तो जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता होगा वो मगरमच्छ उसे मारकर खा जाता है और हम उसे खूनी झील समझ रहे थे। चिंटू बंदर ने हिरन से कहा। अगले दिन चिंटू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील के बारे में बताया। अब सभी जानवर उस झील के पास पहुंच गए। मगरमच्छ दूर से ही सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ ही हो सकता है। अब जानवरों की बात सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप पानी के अंदर डूब के रहा। तभी चीकू खरगोश ने एक दिमाग लगाया और उसने जानवर से कहा, हाँ हाँ भाई, ये तो पत्थर है और यह पत्थर तैरता भी है। मैंने अपनी दादी से सुना था। यह पानी में तैरने वाला पत्थर है और यह तैरते तैरते नदी के किनारे भी आ जाता है और यह पत्थर बोलता भी है। यह कहानी मैंने अपनी दादी से बहुत पहले सुनी थी। यदि हम इससे पूछेंगे तो ये जवाब भी देता है। सभी जानवरों ने कहा चीकू खरगोश से कि भाई, लेकिन ये पत्थर बोलेगा तभी तो हम मानेंगे। अब यह सब जानवरों की बात सुनकर मगरमच्छ मन ही में सोचने लगा कि अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो ये जानवर यहाँ कभी नहीं आएंगे और मैं इनका शिकार नहीं कर पाऊंगा। तभी उस मगरमच्छ ने बोला कि हाँ, मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को तुरंत पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। तभी चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा, अरे मूर्ख, तू इतना भी नहीं जानता है कि पत्थर बोला नहीं करते हैं।
इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और हाथी दादा ने उस मगरमच्छ को बोला कि इस झील में कभी तुम दोबारा दिखना नहीं, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। उस झील से जाने के बाद सभी जानवर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगे। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करना चाहिए, तो उससे छुटकारा हम आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।